तो आप एक डेली बेसिस पे हो, डेली जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ओवरऑल आपका फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, यू आर मूविंग, यू आर वॉकिंग अलॉट, आप फिजिकल टास्क अच्छे खासे कर रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी एंड्योरेंस अच्छी है, बट वॉट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी, बट वॉट अबाउट योर, आपका जो दिमाग है इसको भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी और माइंड साथ में काम करते हैं तभी रिजल्ट्स आते हैं, तभी यू कैन मेक समथिंग वैल्यूएबल फॉर दिस वर्ल्ड, यू नो। जो आपका दिमाग और बॉडी, शरीर दोनों साथ में काम करता है, अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल इंड्योरेंस सब इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छी बात है, और जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, उसको भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज यू एज, जैसे जैसे आप बुढ़े होते हो, एज करते हो, आपका जो IQ लेवल होता है ब्रेन का, और जो थिंकिंग मेमोरी, किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता, वो डिक्लाइन होने लगती है। बेसिकली टीनेज ईयर्स में वो पीक पे होती है, वो बढ़ती रहती है, और अगर अभी से आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो राइज होगी और उसके बाद डिक्लाइन होगी। पर अगर आपने अभी से ध्यान रखा तो वो राइज, पहले वो राइज ऐसे होती और ऐसे डिक्लाइन होती, पर अगर आप ध्यान रखोगे तो ऐसे राइज होगी और ऐसे डिक्लाइन होगी, या फिर आप ऐसे भी डिक्लाइन हो सकती है, यू नो, सस्टेन एंड देन वेरी स्लो ड्रॉप। आप जैसे जैसे एज करते हो, आपका जो IQ होता है, मेमोरी होती है, वो कम होती है। IQ मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना होता है? माइंड की ट्रेनिंग। माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है तो वही मैं आपको बताऊंगा। 5 स्टेप्स होते हैं जिनसे कि आप अपनी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन की स्ट्रेंथ है, ट्रेनिंग है, सब इम्प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो 5 चीज़ें हैं, कि कोई टास्क या फिर मेहनत वाला काम नहीं है, कि बेसिकली हैबिट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेस की। तो देखो, चेस में क्या होता है, 11-12 पीसेस होते हैं, एक राजा रानी और 2 साइड्स होती है, ब्लैक एंड वाइट। उसमें होता है कि आपको अपोनेंट को हराना रहता है। एंड द रीज़न वाई दिस गेम इज सो गुड फॉर योर ब्रेन इज क्योंकि इसमें हर टाइम डिफरेंट पैटर्न होते हैं। इवन अगर आप कोई दूसरे गेम खेलते हो या फिर लूडो ओनो, तो उसमें आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, पर जो चेस होता है उसमें इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप इन्फिनाइट मूव्स चल सकते हो, लाइक इन्फिनाइट मूव्स नहीं, मतलब आप वेरियस टाइप ऑफ मूव्स चल सकते हो। हर गेम में अलग कंडीशंस बनती है, अलग आपको टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं, अलग पजल्स होती हैं। मतलब आपका ब्रेन डिफरेंट वेज में वर्क करता है एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू मैच। और मैच के दौरान भी आपका जो ब्रेन होता है वो इवन यूजेस कैलोरी। ये एक फन फैक्ट है, जी हाँ, आपका ब्रेन भी कैलोरीज बर्न करता है जब भी आप अपना मेंटल काम करते हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, चेस खेलते हो। तो चेस खेलने से क्या होगा कि आपके जो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बढ़ेगी, आप पैटर्न जल्दी दिखने लगोगे। जैसे कि कैसा, अगर मैंने ये वाली चाल चली तो मैं भी सामने वाला बंदा ही ऐसा चाल चल दे, ये आपके ब्रेन में इंस्टेंटली क्लिक हो जाता है। जैसे मैथ्स में होता है ना कि 2+2 4 और 4 का दुगना 8, 8 में से 4 घटाया 4, ऐसा। मतलब आप क्वेश्चन देख के समझ जाते हो और वहाँ पे आप मूव देख के चाल समझ जाओगे, उससे 2 तो 3 चाल आगे क्या होगा। तो चेस करना स्टार्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती है। मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे वीडियो शूट कर रहे हो, कैमरा ख़राब हो गया है, तो मैं भी आप कैमरे को फिक्स करोगे, लाइटिंग सही करोगे, लेंस को साफ करोगे। मतलब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड, मतलब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे इंस्टेड ऑफ कॉपिंग कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं कि आप मेंटल मैथ्स कर सकते हो। मेंटल मैथ्स में क्या होता है कि आप जो भी कैलकुलेशंस होती है, जैसे 5+10 हो गए, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे 500, 536+73, ऐसे नंबर्स जो होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स, इनको कैलकुलेट कर सकते हो आप। ऐसे में आपको अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ता है और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके पापा के सामने आप थोड़े उनका अच्छा बेटा दिख सकते हो। आप उनके सामने अगर इतना फास्ट कैलकुलेशंस कर दोगे तो वो तो डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएंगे। और मेंटल मैथ्स जब भी आप करते हो तो आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगा। जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो मैथ्स में तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं करना पड़ेगा, आप अपने मन में इंटू कर दोगे, मन में प्लस कर दोगे, कैलकुलेशंस फास्ट आएगी, आप जल्दी आंसर दे पाओगे टीचर को, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगा। बेसिकली आपको काफ़ी एस्पेक्ट्स में आपको ये बेनिफिट करेगा। तो आप मेंटल मैथ्स भी सीख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डेली कोई से भी 10 या 5 आइडिया सोचो। मतलब बैठ जाओ, है ना, एक कॉपी पेन लेके, रूम में बंद हो, बिल्कुल
फ़ोन डोपामिन सब हटा दो, लैपटॉप टेलीविज़न कुछ भी, बस अपने साथ बैठो पेपर और पेन के लिए। कोई भी अपना चैनल हो, अपना मीम पेज हो, कुछ भी हो, उसके लिए आइडियाज़ सोचो। जैसे कि आपका मान लो फिटनेस का पेज है तो उसके लिए 10 आइडियाज़ सोचो कि हाउ टू लूज़ वेट, हाउ टू गेन वेट, हाउ टू गेन मसल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे 10 आइडिया सोचो। भले ही बेकार आइडिया आएगा शुरू में, पर मान लो आप डेली 10 या 5 आइडिया बनाओ तो आपके साल भर में कितने सारे आइडियाज़ होंगे। यू नो आप एक दिन में 5 बना रहे हो, एक साल तक आपने 5 आइडिया रोज बनाए। अब इतने सारे आइडियाज़ में तो एक एक आइडिया तो आपका डेफिनेटली वर्क कर जाएगा, और चांसेस हैं कि एक से ज़्यादा ही वर्क करेगा, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत मारी आइडियाज़ सोचने में, आप खुद को ब्रेन को थोड़ा स्ट्रेस डाला है उस पर कि सोच आइडियाज़ निकाल, तो आपके आइडियाज़ आने की जो एबिलिटी होती है ना, आपके आइडियाज़ काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं, अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो कि इन रियल लाइफ में वर्क करते हैं। शुरुआत में आपको बेसिक बेसिक आइडियाज़ आएंगे, नॉर्मल आएंगे, और जैसे जैसे आप इस नीश में डीप जाओगे और नॉलेज गेन करोगे फिटनेस के बारे में, आपको और छोटी छोटी मिस्टेक्स या फिर टॉपिक्स आपको ढूंढने के लिए मिलेंगे जो कि ऑडियंस को काफ़ी प्रॉब्लम आती है जानने में। मतलब जो फिटनेस की ऑडियंस होगी आपकी, उसको आप ज़्यादा बेटर तरीके में हेल्प कर पाओगे। तो मतलब ये करो, आप डेली एक पन्ना और कागज़ लो, उस पर लिखो 5-10 आइडियाज़ जितने आपको आते हैं कोई से भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, जिस में आपकी नीश है, जिसका आप कंटेंट बनाते हो उसके बारे में। तो ये हो गए 3 स्टेप्स। अब इसके बाद हम करते हैं लास्ट स्टेप की बात, और लास्ट स्टेप है हमारा कि आप कोई से भी पजल टाइप गेम खेल सकते हो। लेटर्स बनाना, एक कूजो सुकूडो है नाम का कुछ एक गेम होता है, उसमें आपको नंबर्स सही तरीके से जमाने पड़ते हैं ऑर्डर में। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स होते हैं जहाँ पे आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, या फिर आपको दूसरे पैटर्न रिकॉग्निशन, जैसे कि आपको कलर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि आपको इमेजेस ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ये पहले बारी में इमेज आई, फिर ये दूसरी बारी में ही आई, फिर तीसरी बारी में ही आई, या फिर आपको कलर के पैटर्न याद रखने पड़ते हैं कि कलर ऐसा बना था फिर ऐसा बना था। तो इस टाइप के काफ़ी मेंटल गेम्स होते हैं जो उनके आप खेल सकते हो और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको इन्फानाइट बहुत सारी गेम्स मिल जाएंगी जिनसे आपका ब्रेन ट्रेन हो सकता है। और अगर आप इन चारों चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और आप दोनों का यूज़ करके साथ में वर्क कर सकते हो, और जिस भी नीश में आप हो उसको फोड़ सकते हो। मान लो आपको आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी है पर आपको आइडियाज़ अच्छे नहीं आते, पर अगर आप अपनी मेंटल ट्रेनिंग करोगे आपको आइडियाज़ अच्छे नहीं लगेंगे, तो आपकी बॉडी भी अच्छी और आइडियाज़ भी अच्छी है, तो दोनों आपको बेनिफिट करेंगे। आइडियाज़ भी अच्छे हो, वैल्यू भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, और ऊपर से फिजिक भी अच्छी, तो और अच्छी आपको ऑडियंस मिलेगी और आप ज़्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। और ये तो बेसिक रूल होता है कि मनी तभी आता है जब आप किसी व्यक्ति को वैल्यू प्रोवाइड करते हो किसी भी वे में। तो इन चारों चीज़ों को फॉलो करो और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, मेंटल ट्रेनिंग करो डेली। आप डेली 10-20 मिनट इनमें से कोई सी भी एक हैबिट को पकड़ो। मैं कहूँगा कि चेस से स्टार्ट करो क्योंकि काफ़ी फन तरीका है ना, आप इसको एक गेम की तरह समझोगे ना कि कोई टास्क। आप चेस से स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑनलाइन खेल सकते हो, ऑफलाइन खेल सकते हो, योर चॉइस। आप कोई सी भी इनमें से चुनो एंड स्टार्ट डूइंग इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।